जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रों में सुना जाने वाला दुर्गा सप्तशती का अध्याय छठा। अगर दुर्गा सप्तशती का अध्याय ध्यान पूर्वक मन से सुना जाए तो इंसान की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। तो भक्तों, माता का यह अध्याय पूरे मन से और सच्ची भावना से सुने। नवरात्रों में छठे दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ अगर हम दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ भी करते हैं तो माता दुर्गा की हम पर विशेष कृपा होती है। तो आइए हम अपना छठा अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धर्मलोचन से बोला, धर्मलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। आगे ऋषि कहते हैं, सुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सुम निशुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। यह सब सुनकर देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंचों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक पटक कर होंठ के दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। बोलिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।